हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। देखो सबको स्मरण करना है, जो राम जी का होगा वो करेगा, और जो नहीं है भैया तो वो है ना। तो सभी लोग बढ़िया सुंदर सुंदर ताली सेवा करते हुए भगवान को याद करेंगे, बाकी बहारी को याद करेंगे। सभी लोग बोलेंगे क्या? हम राम जी के राम जी हमारे हैं, 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 हम श्याम जी की श्याम जी हमारे हैं, हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं, हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं, हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं ततं व्यासं जयमुदीरयतु नमः। कि हे पार्थ के सारथी तुमको कोटि प्रणाम। सच्चिदानंद स्वरूपाय। ये आनंद पुनीतमय भगवान की कथा है। श्रीमद् भागवत कथा साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ बना हुआ है। आज आपके ग्राम में श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम दिवस में हमने सभी कथा की ओर प्रवेश करते हैं। क्योंकि ये बड़ी पावन पुनीतमय कथा है। क्योंकि जब सतयुग त्रेता द्वापर ये युग बने हैं। सबसे पहला कौन सा युग है? सतयुग है ना, सतयुग। अच्छा, सतयुग की उत्पत्ति कब हुई थी? सतयुग की उत्पत्ति कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन हुई थी। दिन था बुधवार और इसकी आयु थी 17,28,000 वर्ष। 17,28,000 वर्ष ये सतयुग की आयु चली है, जो अभी युग चल रहा है। और इसके बाद में त्रेता युग आया। त्रेता युग कब आया था? इसकी उत्पत्ति कब हुई थी? इसकी भी आयु जो है 12,16,000 वर्ष की थी। काय की त्रेता युग की आयु। और इसके बाद में द्वापर युग आया। द्वापर युग भगवान बाकी बिहारी जी का
जन्म बलराम जी का जन्म हुआ था कौन सी युग में? द्वापर युग में। इसकी आयु 8,64,000 वर्ष की थी। और द्वापर युग के बाद में क्या आता है? कलयुग। द्वापर युग के बाद में कौन सा युग आता है? कलयुग। और कलयुग की आयु कितनी है जो अभी चल रहा है? इसकी आयु जो है 4,32,000 वर्ष की है। और अभी ये कलयुग प्रथम चरण पे चल रहा है। प्रथम चरण मतलब बच्चा, छोटा सा, अभी प्रथम चरण में है। कलयुग काले प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतखंडे। कलयुग अभी प्रथम चरण पर चल रहा है। लेकिन भक्ति मार्ग का सबसे अच्छा युग है कौन सा? कलयुग। भक्ति मार्ग का सबसे अच्छा युग कौन सा है? कलयुग। क्यों? क्योंकि एक बार व्यास जी महाराज सरयू नदी में स्नान कर रहे हैं और एक डुबकी लगाते बाहर निकलते बोलते, हे कलयुग तू महान है, हे कलयुग तू महान है। कुछ ऋषिवर वहां से जा रहे थे, बोले देखो जिस युग में भगवान ने अवतार लिया, राम हुए, कृष्ण हुए, द्वापर युग, त्रेता युग, इनको तो व्यास जी महाराज नहीं कह रहे हैं कि हे त्रेता तू महान है, हे द्वापर तू महान है। लेकिन अभी तो इस कलयुग में भगवान का अवतार भी नहीं हुआ, फिर भी व्यास जी महाराज कह रहे हैं कि हे कलयुग तू महान है, हे कलयुग तू महान है। क्या कारण है? एक महात्मा ने कहा, बोले नहीं, ये मिथ्यावाणी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि व्यास जी महाराज जैसा ज्ञानी जो वेद की रचना करता हो, इसमें जरूर कोई गूढ़ रहस्य है। चलो चल करके पता किया जाए। गए, पूछा हाथ जोड़ करके ब्रह्म भाव से, बोले हे ऋषिवर, आप तो सब जानने वाले हैं, आप ज्ञानी हैं, फिर भी आप कह रहे हैं हे कलयुग तू महान है, हे कलयुग तू महान है। भगवान इसका भेद जो है आप हमसे स्पष्ट करिए। उन्होंने कहा, बोले हे ऋषिवर, तुम तो जानते हो कि जब सतयुग आया तो सतयुग में 21,000 वर्ष तक यदि कोई महात्मा भगवान की कृपा को पाना चाहे तो कितने 21,000 वर्ष तक तपस्या करनी पड़ती थी। कभी ऊर्ध्वमुख खड़े होकर के, कभी वायु का सेवन करके, ऐसी तपस्या कब किया करते थे? सतयुग में। बोले त्रेता युग में, जब त्रेता युग आया, बोले उसमें भी 10-10, 20-20 हजार वर्ष भगवान की तपस्या करते थे, तब भगवान की कृपा प्राप्त होती थी। द्वापर युग में भी 10,000, 11,000 वर्ष तक भगवान का स्मरण करो, भगवान की तपस्या करो, तब भगवत कृपा हमको प्राप्त होती थी। लेकिन कलयुग एक ऐसा है, बोले कलयुग कैसा है? बोले कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में क्या है? केवल भगवान का नाम आधार, कोई तपस्या नहीं, कोई बिल्कुल अपन को नहीं करनी है 2,000 वर्ष की तपस्या, 10,000 वर्ष, 11,000 वर्ष नहीं, केवल कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर ओ तेरा ही पारा। केवल भगवान का नाम स्मरण करना है कलयुग में। ये बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि कलयुग में तो केवल हरिनाम संकीर्तन है। द्वापर युग का अंत होता है, भगवान जब जाने लगे
इस भगवान चले जाते हैं द्वापर युग के अंत में। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं किससे? राजा परीक्षित को सुनाया। बोले ध्यान से सुनना। एक बार सनकादिक ऋषि विशाल नगरी में गए। वहां जाकर के बैठ गए और जाकर के क्या देखते हैं महाराज कि एक तरुण स्त्री को देखा। कैसी? बिल्कुल तरुण स्त्री वृद्ध अवस्था पर बैठी, जिसके पास दो मृतक मनुष्य पड़े हुए। दो मृतक मनुष्यों को लेकर के और वो माता बैठी हुई है। उस स्त्री से पूछा नारद जी महाराज ने, तो उन्होंने बताया कि मैं भक्ति हूं। वो वृद्ध अवस्था में द्वापर के युग के अंत के बाद में जब कलयुग आया तो भक्ति बिल्कुल वृद्ध हो गई। नारद जी महाराज ने कहा, बोले ठीक है आप तो भक्ति हैं, और जो आपकी गोद में ये जो दो बालक पड़े हुए हैं ये कौन है? मैया भक्ति ने बतलाया है। बोले ये मेरे बेटे कौन है? ज्ञान और वैराग्य। हमारा क्या कम हो रहा है? ज्ञान कम हो रहा है। कैसा ज्ञान कम हो रहा है? पुत्र कुर्सी में बैठा है, पिता नीचे बैठे। ये काय की कमी है? बेटा कुर्सी में बैठा है, पिता पृथ्वी पर बैठा है, ये काय की कमी है? ज्ञान की कमी है ना। और 50% कहानी यही है। 50% कहानी यही है। गुरुओं का सम्मान कम हो रहा है, वृद्धों का सम्मान कम हो रहा है। आज एक वृद्ध का पृथ्वी पर बैठा रहा है और हमारे एक छोटा सा नन्ना नौजवान भाई के वो कुर्सी में बैठा है जाकर के उच्च सिंहासन पर, है ना। और ताकि हम ये भूल जाते हैं कि वही माँ हमको 9 महीने पेट पे रखती है ना, और हमें जन्म देती है। वही पिता है जिसके बाजार जाते हैं, बाजार जाकर के कहते हैं बोले ये खिलौना हमको चाहिए, है ना। उसके जेब में पैसे नहीं है, लेकिन फिर भी आपने हाथ कर दिया तो कहीं से ना कहीं से जुगाड़ करके वो खिलौना आपको दिला देगा। क्यों? क्योंकि हमारी जिद केवल एक पूरी करता है, वो है पिता। और एक और चीज याद रखना, गौर करना, माताएं हमारी ज्यादा बालक छोटा सा रहता है तो कहाँ गोदी में लेती है ना, गोदी में लेकर के घुमाती है। क्यों घुमाती है गोदी में लेकर के? क्या सोचती है? बोलती मन ही मन में, बोले बेटा जहां तक मैं देख रही हूँ, है ना, जहां तक मैं देख रही हूँ वहीं तक तू भी देखेगा, वहीं तक देख, इसलिए गोदी में उठा लेती। लेकिन आपने गौर किया है, ज्यादातर देखना पिता अपने बेटे को कंधे में बिठालता है। 95% बिठालते ना, कहाँ कांधे पर बिठालते हैं। क्यों बिठालते हैं? बोले बेटा जहां तक मैं नहीं देख पा रहा हूँ वहां तक तू देखेगा, मुझसे ऊंचा उठ। हर एक पिता चाहता है कि मेरा बालक मुझसे ऊंचा उठ जाए। ऊपर बिठाल करके रखते, कांधे में बिठालते ना, कौन बिठालता है? पिता। और फिर बाद में हमें भूल जाओ। क्यों? क्योंकि ये कमी काय की है? सत्संग की है। बिन सत्संग विवेक न होई। यदि हम संस्कार नहीं डालेंगे, किन में नहीं डालेंगे? अपने बच्चों में, आने वाली संतान में, तो ज्ञान कम होता चला जाएगा। आज वही ज्ञान कलयुग के प्रभाव के कारण मृतक अवस्था को पहुंच गया है।
महाराज नारद जी ने पूछा, बोले देवी लेकिन तुम ये बताओ, तुम ये वृंदावन की धरा पर कैसे पहुंची? बोले मैं त्रिवर्ण देश से उत्पन्न हुई, मैं बिल्कुल जर्जर हो गई थी। महाराष्ट्र से घूमती हुई मैं वृंदावन धाम पहुंची, तो यहाँ आकर के मेरे शरीर में कुछ रोमांच खिल गए, लेकिन मेरे ये जो बेटे हैं दो, कौन? बोले ज्ञान और वैराग्य, इनकी मूर्छा नहीं खुल रही है। नारद जी ने बहुत वेद मंत्र का उच्चारण किया। बोले एक काम करो, मैं वेद मंत्र उच्चारण करता हूं, गीता सुनाता हूं, तब तो तुम्हारे बालक जाग जाएंगे। नारद जी महाराज ने खूब वेद ध्वनि किया, गीत सुनाया, गीता सुनाया, लेकिन ज्ञान और वैराग्य बस एक पलक खोलते और फिर मूंद लेते। नारद जी महाराज ने पुनः भगवान विष्णु का स्मरण किया, ध्यान किया, आकाशवाणी हुई, हे नारद कोई श्रेष्ठ महात्माओं के पास में जाओ, इनके मोक्ष के लिए और इनके जीवन दान के लिए वही उपाय बताएंगे। नारद जी महाराज बद्रिका आश्रम पर पहुंचते हैं। वहां जाकर के उन्होंने तपस्या किया। वहीं पर सनकादिक ऋषि आते हैं। सनकादिक ऋषियों ने आकर के और नारद जी महाराज को कहा, बोले इनको श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह के ज्ञान यज्ञ श्रवण कराया जाए। ज्ञान और वैराग्य को जब श्रीमद् भागवत कथा सुनाई गई, महाराज ज्ञान और वैराग्य उठ करके खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि समस्त पाप को नष्ट करने वाली ये श्रीमद् भागवत कथा है, 7 पीढ़ी को तारने वाली है। आज ये नहीं कि हमारे सेठ जी ये कथा करा रहे तो वो अपने लिए नहीं, पता नहीं उनके कौन से पूर्वजों ने उनको कैसा आशीर्वाद दे दिया जो आज ये कथा उन्होंने आपकी और हमारे बीच में रख दी। ये भागीरथ बन करके, क्या बन करके? एक भागीरथ बने। जैसे भागीरथ ने गंगा लाई थी, ऐसे ही भागीरथ बन करके ये आपके बीच में ज्ञानमय गंगा लेकर के आए। क्यों? क्योंकि ज्ञानमय गंगा में यदि आप भी गोता लगाएंगे तो थोड़ा बहुत परसेंट उनको ही मिल जाएगा। क्योंकि बताया है श्रीमद् भागवत कथा में लिखा है कि जैसे आप कहीं कथा सुनने जाओ, देखो आज अपनी अपन इसलिए बताए दे रहे, कहीं भी भागवत कथा सुनने जाओ तो खाली हाथ नहीं बैठना चाहिए। जो अपने हाथ खाली नहीं, जैसे अपन घर से निकले थोड़ा सा चावल ले लो, ज्यादा नहीं है आपके पास, थोड़ा सा ले लो। चावल नहीं ले सकते, एकाध सिक्का ले लो, दक्षिणा नहीं है, एकाध पुष्प ले लो, पुष्प नहीं है तो एक तुलसी का पत्ता ले लो और आकर के तुरंत मत चढ़ाया, आकर के बढ़िया बैठो। जब तक कथा चले, जब तक कथा चले तब तक उसको अपने हाथ में रख करके और भगवान का स्मरण करके पूरी कथा का श्रवण करो और आरती के बाद में आकर के उसको अर्पित कर दो, भगवान को चढ़ा दो। वही पुण्य मिलेगा जो यहाँ बैठ करके पारीक्षित कथा श्रवण करते, वो पुण्य और फल आपको भी प्राप्त होगा। लेकिन उसमें एक शर्त है, व्याजी महाराज ने लिखा है कि श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। बोले कौन से? बोले एक होता है श्रोता, गुप्ता जी, एक होता है श्रोता और एक होता है सरोता और एक होता है श्रोता।
बोले सच्चा श्रोता कौन है? बोले जिसने एकाग्र चित्त मन लगा करके कथा का श्रवण किया प्रथम दिन से लेकर के।